नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोग को पैनिक अटैक से ठीक होने की एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूं और साथ साथ में ही जब उसका पैनिक अटैक ठीक हुआ और उसने ऐसी क्या गलती करी कि जिससे उसके बाद उसके जो पैनिक अटैक्स थे वह कहना चाहिए और भी ज़्यादा बढ़ गए और फिर वह ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो ऐसी क्या गलती हुई होगी जिसकी वजह से उसके जो ठीक हुए पैनिक अटैक्स थे वह फिर से वापस आए और अब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यह एक महिला की कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसे समझते हैं, इस पे ध्यान देते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो भी पैनिक अटैक है वह भी ठीक हो जाएगा। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ ठीक 5 से 7 साल पहले इस महिला को पहली दफ़ा ऑफिस में काम करते वक्त एकदम से चोकिंग सेंसेशन हुए थे। इसे ऐसा लगा कि यह बस मरने वाली है। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चली और सांसें रुकने लगी। इसे ऐसे कुछ सेंसेशन आए और यह क्या हुआ, वहीं पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कुछ अजीब से हादसे हुए इसके साथ। तब ऑफिस वालों ने देखा, ऑफिस वाले भी घबरा गए कि क्या हुआ इसके साथ। तो इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर जितनी भी जांच थी वह सब नॉर्मल निकली और डॉक्टरों ने बताया ऐसे कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा एक पैनिक अटैक था जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ उस महिला को दी। महिला ने दवाइयाँ ली और दवाइयों को मुश्किल से 10-15 दिन खाया। फिर किसी ने सलाह दी कि ऐसा करें आप कि यह दवाइयाँ ना लेकर आप इन जो पैनिक अटैक्स है इसको आप नेचुरल तरीके से ठीक करिए। अब तो उन्होंने दवाइयों को कुछ दिन खाने के बाद अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने योगाभ्यास, एक्सरसाइजेस रेगुलरली और अच्छे तरीके से खाना शुरू किया। तो उनका देखते देखते 6 महीने में पूरी तरह से पैनिक अटैक ठीक हो गया और वह अच्छे से रहने लगी और वह अच्छे से काम करने लगी। और उन्होंने कहना चाहिए कि जो उनके साथ जो हादसा हुआ था लगभग उसको भी भुला दिया। अब ये अच्छे से रहने लगी। लेकिन हुआ ये कि इनको 1 साल के बाद ठीक फिर से पैनिक अटैक्स हुए और इस बार तीव्रता वो बहुत ज़्यादा थी। इससे वह घबरा गई। घबराने के बाद फिर से वैसे हुआ कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उस हॉस्पिटल में लोगों ने बताया कि नहीं, कुछ नहीं था, इन्हें पैनिक अटैक्स ही थे। अब वह घबरा गई। अंदर ही अंदर यह सोचने लगी कि यार ये तो ठीक हो चुके थे, या फिर से कैसे आए, या क्यों आए, कैसे आए, इस बार रीज़न कुछ और है। और फिर उसने क्या किया कि उसने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसमें सभी में आया कि नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाता है और अगर इस पे ध्यान देते रहते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। उसी समय ठीक क्या हुआ कि किसी के मरने की खबर उसने सुनी और उस मरने की खबर में क्या था कि जो व्यक्ति ख़त्म हुआ था उसको ना क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आया हुआ था और हार्ट अटैक से वह ख़त्म हुआ था। धोखे से किसी ने कह दिया कि यार हाँ उस समय तो मैं था। उनको एकदम से घबराहट हुई और वह निपट गए। अब यह बात जो है वो उसने कैप्चर कर ली, उसके दिमाग में वह चीज़ बैठ गई। उसने भी यही सोचा कि यार मुझे भी तो घबराहट हुई है, कहीं मैं भी ना निकल लूँ। और ऐसे सोच के वह एकदम से पैनिक हुई और फिर वो क्या हुआ कि इसके फिर जो कार्डियोफोबिया है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस का दौर शुरू हो गया और वह डॉक्टरों पे डॉक्टर बदलने लगी, चेकअप पे चेकअप कराने लगी। नहीं हो तो उसने कम से कम 500-600 बार ईसीजी करा ली, इको करा लिया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता, उसमें कुछ निकलता ही नहीं, क्योंकि जब कुछ हो तब तो निकले। लेकिन अब वो जो महिला थी उसके दिमाग में वो हार्ट अटैक वाली बात जो थी वो बहुत ज़ोरों से बैठ चुकी थी और वह इतनी ज़ोर से बैठी थी कि वह धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना ऑफिस भी जाना बंद कर दिया। उसका ऐसे में काम भी छूट गया, बेरोजगार हो गई और कहना चाहिए वह घर में उदासी की ज़िंदगी जीने लगी और अपने आप को कमरों में ही बंद रखने लगी।
अब यह जो पहले पैनिक अटैक आया था उसमें ज़्यादा इसने मोबाइल पे रिसर्च नहीं किया था, बस इसने नेचुरल तरीके से अपने आप को अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टरों ने बोला उसे मानकर और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस बार यह हुआ कि इसने उसके ऊपर पीएचडी कर ली। और मैं आपसे बताऊं, जब इंसान पीएचडी कर लेता है, सिर्फ पीएचडी कर लेता है और उन सब चीज़ों को आजमाता नहीं है ज़िंदगी में, ना उनको ज़िंदगी में उतारता है, तो वो पीएचडी फिर किसी काम की नहीं रहती है, वह निरर्थक पीएचडी होती है। इसने जो पीएचडी करी थी फ़िलहाल वो थी हार्ट अटैक आने की। तरह तरह से हार्ट अटैक आने के बारे में सोचती और फिर अपने आप को इमेजिन करती, फिर भागती और डॉक्टरों पे डॉक्टर बदलती रहती, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं उसका। फिर देर सवेर जब उसे हमारा नंबर मिला और हमसे जब उन्होंने पूरी बात करी, वहाँ पर एक रियल जो चीज़ थी जो इन्होंने मिस कर दी थी अपनी ज़िंदगी में, वह चीज़ हमने उनको बताई। अब उन्होंने जब पूरी बातें हमसे शेयर करी तो हमने सिर्फ जो उनका पहला वाला जो पैनिक अटैक था और जो उनको दूसरा पैनिक अटैक आया, तो मैंने दोनों में देखा कि जब उन्हें पहला पैनिक अटैक आया था तो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से हर रोज़ योगा किया, एक्सरसाइज करी, है ना, और प्राणायाम किया, सही खाना खाया। तो 6 महीने के अंदर उनके अंदर जो पैनिक अटैक का जो दौर था वह ख़त्म हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, उनको पता तो था कि ऐसे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको वो चीज़ उन्होंने करी नहीं। बस हाँ कल से करूँगी, परसों से करूँगी, वो करते करते क्या हुआ कि एक दिन उनके मन में डर हार्ट अटैक का आ गया। अब जब वो डर आ गया तो वो उन्होंने पैनिक अटैक वाले को अलग कर दिया, रिप्लेस कर दिया पैनिक अटैक वाले को। अब वो जो उनका पैनिक अटैक था वह किस में बदल गया, वो हार्ट अटैक में बदल गया। मतलब हार्ट अटैक वाले उसको घबराहट, बेचैनी होनी, लेकिन अभी भी रियल कॉज क्या है, पैनिक अटैक्स। लेकिन उसने जगह किसको दे दी, पैनिक अटैक की जगह हार्ट अटैक वाले डर को। तो वह जो भी घबराहट, जो भी बेचैनी, जो भी अजीब सा लगना है, उन सब में उसने हार्ट अटैक डाल दिया। अब थोड़ी सी घबराहट हुई, हार्ट अटैक, थोड़ी सी सांस फूलने लगी, हार्ट अटैक, है ना। हमेशा बीपी की मशीन लेके चेक करते रहना, इससे क्या होना है। तो हमने उन्हें कहा कि जैसा आपका पहले ठीक हुआ था यह फिर से वैसे ही ठीक हो जाएगा। और जो उनके हार्ट अटैक वाले डर थे, हमने उन्हें सीबीटी के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया। और स्पेशली उनको यह कहा कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो हम आपके कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप ऐसे ही डले रहना। तो धीरे धीरे हमने उनका डर निकालना शुरू कर दिया और इन्होंने अपना एक्सरसाइज, योगाभ्यास फिर से करना शुरू किया और ईमानदारी से करना शुरू किया। और जो हम उनको होमवर्क देते थे उन्होंने ईमानदारी से उस होमवर्क को किया। ऐसा करते करते विथिन 3 मंथ, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा महसूस करना शुरू किया और 6 से 7 महीने के अंदर वह पूरी तरह से रिकवर हो गए। दोस्तों, मैंने बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स भी डाली थी, बट लेकिन मुझे लगा कि शायद इन ऑडियो क्लिप्स को कोई सुनता नहीं है और इतना ध्यान दे के कोई सुनना भी नहीं चाहता है। तो मैंने यह निर्णय लिया कि तो दोस्तों मैंने बहुत सी ऑडियो क्लिप्स भी डाली थी पेशेंट के अनुभव की, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट्स में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो उन्हें हमें क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं उनका जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो रिकवरी का स्टोरी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत इसी तरह से करता रहूँगा।